कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक। आधा साल हमारा निकल चुका है, आधा साल बाकी है 2025 का, यानी आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो 6 महीने हैं, ये हमारे लिए कैसे जाने वाले हैं, ये हमारा विषय रहेगा। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि इन 6 महीनों में जहाँ जहाँ आपका लाभ अटल है, लाभ मिलना है, वह भी जानकारी आपको पूर्व में दी जा रही है। और जहाँ जहाँ लाभ तो अटल है, लेकिन बहुत सारे हमारे को सावधानी भी साथ में लेके चलनी है, वह भी जानकारी आपको पूर्व में दी जा रही है। विषय इस प्रकार से लिया गया है कि आने वाले 6 महीनों में जितना अधिक हम अच्छा निकाल सकते हैं, वह आपके सम्मुख प्रार्थना करी जाएगी। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। पहला महीना लेते हैं जुलाई। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर शनि रहेंगे मीन राशि के ऊपर, लेकिन वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। यानी जुलाई के महीने में 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक एक चीज़ की गारंटी हो जाएगी। वह क्या? मीन राशि आपके 12th सेक्शन में पड़ती है, तो वक्री ग्रह वह भी शनि आपके लाभ स्थान को निखारते रहेंगे 28 नवंबर तक। अब आपको ध्यान रखना है कि शनि जो है वह उसूलों पे चलने वाले ग्रह हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक प्रकार से अपनी गति बनाकर रखते हो तो नवंबर तक आपको किसी प्रकार की विषम जो गोचर व्यवस्था है उसको भोगना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर आपने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करा और मूल विषय को नहीं समझते हुए कुछ ऐसी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, या विषय की जानकारी ही नहीं है, किसी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या कहीं से कोई भी आपने बात सुन ली और उसको ज़रिया बनाते हुए, आधार बनाते हुए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पर शनि बाबा सिर्फ एक ही इशारा कर रहे हैं कि पूरे विषय को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप जल्दबाजी मत करिए। मैं 28 नवंबर तक आपके लाभ को संभाल के रखूँगा। यानी जो बहुत ज़्यादा जो लालच वाली, जो ग्रीडीनेस वाली जो स्थिति है, उसको मत आने दीजिएगा। यह है मूल विषय मेष राशि का लगन या मेष राशि का जो चंद्र राशि का जो जातक है। अब इसके पश्चात 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य रहेंगे कर्क राशि पे। कर्क राशि सुख स्थान पे पड़ेगी। काम के दबाव के कारण ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर में समय नहीं दे पाओ। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि घर का माहौल इस प्रकार का हो गया है कि थोड़ा सा जिस चीज़ के लिए व्यक्ति कमा रहा है अपने परिवार के पोषण के लिए, उनको समय नहीं दे पा रहा है, तो यह स्थिति थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ कुछ ऐसे विषय भी उत्पन्न हो सकते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उस विषय को लेकर कुछ सावधानी बना के रखेंगे, थोड़ा संयम के साथ, बड़प्पन के साथ कार्य लेंगे, तो ये विषय जो है एकदम तेज़ी से उठेंगे तो सही, लेकिन आपकी मैच्योरिटी के कारण ये तुरंत जो है दबना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये आपको पूर्व में सूचना दी जा रही है कि ऐसा विषय पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेके आपके ही घर वालों के बीच में उठ सकता है। आपने बड़े स्मार्टली इसको, मैच्योरिटी के साथ इसको हैंडल करना है। और थोड़ा सा आपने यह भी ध्यान रखना है कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो मैंने अपने काम पे कर दी है, एक छोटी नज़र मुझे अपने घर के आंतरिक माहौल पे भी बनाकर रखनी चाहिए। उसके पश्चात 26 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक शुक्र प्लस गुरु, दोनों गुरु ग्रह मिथुन राशि पे बैठेंगे। अब आप बात को समझिएगा कि वह हर कोई सपना या ऐसा जो लक्ष्य है जिसमें आदमी एक टारगेट रखता है कि अमुक मेहनत करते हुए मेरे को जो है अमुक विषय को जो है सिद्ध कर लेना है। यानी मेरा एक ड्रीम है कि मैं ऐसा मकान खरीदना चाहता हूँ, ऐसा वाहन खरीदना चाहता हूँ, या इस प्रकार के गैजेट्स जो हैं मैं अपने घर में रखना चाहता हूँ मेरे माता पिता की सेवा के लिए। तो यह है जो 26 जुलाई से 31 अगस्त तक का ये जो समय है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपका हर एक क्षण बीतने वाला है। साथ ही साथ समझिएगा कि आपको मेहनत किस और दिशा में लगानी चाहिए, यह भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है। यानी कहने का प्रयास क्या है कि यात्राओं का काल होगा, जहाँ पर आपके निजी संपर्क बढ़ेंगे और आपके धन को बढ़ाने के लिए, आपके निवेश को सही दिशा में लगाने के लिए आपके पास उत्तम जानकारी आने वाली है। तो ये समय जो है, इसमें किसी भी कॉल को, किसी भी प्रकार की कॉल आ रही है, कोई संपर्क बन रहा है, तो उसको अपने पूर्व एक्सपीरियंस के आधार पर टालिएगा मत।
अब 28 जुलाई तक समझेगा, पूरे महीने इसको ले लेते हैं। मंगल प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर है। मंगल प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर है। किसी भी बात को, विषय को लेकर, चाहे आपकी पढ़ाई का विषय हो, आपकी संतान का विषय हो, उसकी पढ़ाई का विषय हो, चाहे उसके निजी जीवन में किसी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है, अगर यहाँ पर माहौल ऐसा बनता है कि कुछ भी हमारे साथ अच्छा अब हो ही नहीं सकता, तो आपको अपना भी चंद्रमा ठीक रखना है और सम्मुख जो आपका बच्चा है उसका भी चंद्रमा ठीक रखना है। और वह चंद्रमा तभी ठीक होगा जब उसको प्यार से समझाया जाएगा कि समय की बड़ी अच्छी प्रकृति है, वह बदलता है। जब हमने किसी प्रकार की कोई गलत काम करा ही नहीं है, हमारी सारी चीज़ें ठीक है, तो ये हमारा कुछ ना कुछ प्रारब्ध है, वो दिक्कत दे रहा है, लेकिन जैसे समय बदलेगा ये हमारी सारी चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। बस यहाँ पर मन को जो है आपने संभालना है 28 जुलाई तक, और वह भी इस तरीके से संभालना है कि आपको अपना भी चंद्रमा ठीक करके रखना है और अपने जो घर वाले हैं उनका भी चंद्रमा ठीक करके रखना है। यानी कि आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अगर हम पॉजिटिव ही नहीं सोचेंगे और केवल यह देखेंगे कि देखिए सामने नेगेटिव है और उसको पकड़ के उसको बहुत ज़्यादा संभावना को बड़ा बना लोगे, तो कुछ ना कुछ मानसिक अवसाद जो है वो लगा ही रहेगा। लेकिन पूर्व में जानकारी आपको दी जा रही है कि समय जो है 28 जुलाई के बाद तुरंत जो है बदलेगा। तो पूर्व में ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय अब ऐसा टेढ़ा आ गया तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, अच्छा हो गया फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो इस तरीके से नहीं, ये मन की अस्थिरता है, ये बहुत सारी चीज़ों में घाटे का कारक बन जाती है। तो यहाँ हमारे को अपने आप को और अपने जो संतान पक्ष है या और भी किसी प्रकार के सदस्य हैं जो जीवन में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण दुखी हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे को उस पक्ष को संभालना है। अब दूसरे महीने में पहुँचते हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। यह जो समय है, यह समय बेशक सूर्य प्लस केतु का है, इसको ग्रहण दोष माना जाए या योग माना जाए, लेकिन सूर्य प्लस केतु जब भी इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति को फेम बहुत ज़्यादा मिलता है। साथ ही साथ सूर्य प्लस केतु का एक नेगेटिव इफेक्ट यह भी है कि बहुत तेज़ी से हम डिसीजन लेने लग जाते हैं और बारीकी से जो विषय की जांच करनी चाहिए वह नहीं करते हैं। साथ ही साथ यह चीज़ समझने की बात है कि हम अपने संतान पक्ष के ऊपर एक ऐसी दृष्टि जो बनी हुई थी उसकी संगत के ऊपर, उसके चाल चलन के ऊपर, वह हटा लेते हैं और अनुभव की कमी के कारण हमारी संतान जो है किसी गलत पक्ष के साथ जुड़ जाती है। तो यह समय पर आपको सावधानी बना के रखनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि इस दौरान जो है आपका मनी फ्लो बढ़ा और आपने किसी प्रकार की बारीकी जांच नहीं करी। शुरुआत के कुछ महीनों में या आने वाले कुछ समय तक आपको अच्छा लाभ मिला, लेकिन उसके पश्चात आपको ये अफसोस हुआ कि काश हमने उस समय विषय की बारीकी से जांच करी होती तो ये नहीं होता। ये दोनों इफ़ेक्ट होने ही वाले हैं, लेकिन जो बड़े समझदारी से चलेगा उसको केवल पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अब 31 अगस्त से 15 सितंबर शुक्र जो है कर्क राशि पे, शुक्र यहाँ पर हैं, तो इस बात को समझिएगा बहुत अच्छा आपका समय बीतने वाला है। किसी प्रकार से अगर आपके पास कोई ना कोई इनकम, पैसिव इनकम का सोर्स स्वयं आ रहा है तो उसको पकड़िएगा ज़रूर। यह बिल्कुल भी मत करिएगा कि हमने ये चीज़ बहुत बार ट्राई करके देख ली है, जो भी बताता है वह हमारे को गलत ही गाइड करता है। और इस दौरान जो मनी फ्लो आएगा उसको बहुत समझदारी से आपने एक्सपेंस में जाने देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास किसी प्रकार की कोई योजना ही नहीं है और जिस हिसाब से पैसा आ रहा है अच्छी दिशा में उसको भेजने के बजाय सारा का सारा आप केवल लग्जरीज पे खर्च कर दीजिए। यानी शुक्र जो है यहाँ पर एक इशारा यह करता है कि मैं बड़ी स्पीड से आ रहा हूँ, आप एक प्रकार का बांध बना के रखिए और फिर आप उससे बहुत अच्छा जो है लाभ ले पाएंगे और आने वाले समय में आपकी जो पीढ़ी है वह भी लाभ ले पाएगी, यानी आपका संतान पक्ष है वह भी लाभ ले पाएगा। अब हम पहुंच जाते हैं तीसरे महीने में, सितंबर में। 15 से 17 सितंबर सूर्य, शुक्र और केतु सिंह राशि के ऊपर हैं। देखिए, मैं ना आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूं। जब भी ये 2 ग्रह, 3 ग्रह या 4 ग्रह किसी भी राशि में इकट्ठे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह जो सेक्शन होता है वह बिल्कुल जो है 4 अलग अलग दिशाओं में जाने लग जाता है। उसमें बहुत सारे पॉजिटिविटी आती है, लेकिन जब भी इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे को सेक्शन के प्रति सावधानी बना के चलनी होती है।
15 से 17 सितंबर बेशक ये 2 दिन हैं, लेकिन 2 दिन में आपने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिसको ये कहा जाए कि भाई ये हमारे को कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा क्योंकि स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है। समझिएगा, यहाँ पर केवल और केवल एक संभावना बनाता है ग्रह। अगर हमारे को स्थिरता के साथ चलना है, उसूलों के साथ चलना है, तो फिर ग्रह से आने वाला विषम प्रभाव हमारे को बिल्कुल भी गिरा नहीं पाता है। तो कहने का मतलब है बेशक ये 2 दिन है, लेकिन आपको इन 2 दिनों में हर प्रकार से शांति को बना के रखना है, क्योंकि उस दौरान कुछ ना कुछ स्थिति कुछ ऐसी गंभीर उत्पन्न हो सकती है जिसको आपने मैच्योरिटी के साथ डील करना है, और ख़ासतौर से संतान पक्ष की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। अब 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। देखिए, वही जो 2 दिन वाली जो बात कही गई थी उसको थोड़ा सा एक्सीड कर दीजिए। अगर वहाँ पर आपने स्थिति संभाल ली है, अब संतान पक्ष के बारे में बोला गया था, अब यह भी हो सकता है कि जो आपने अब तक की जीवन की पढ़ाई करी है या जो भी आपकी जो एजुकेशन है, अब वो आपको लाभ दे रही है, और लाभ जो है उसके प्रति आपको थोड़ा सा सजग बन के रहना है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि लाभ के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी आ जाती हैं कि लाभ आप तक आता तो है कागजों में, लेकिन बहुत तेज़ी से खर्चा होने लग जाता है। वह जो खर्चा है वह केवल आपकी डिसीजन की परिपक्वता के अभाव में ही आकर खड़ा हो जाता है। तो यह जो समय रहने वाला है, यह समय में आपको बृहस्पति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शनि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने जो डिसीज़न है उनके ऊपर कायम रहना है। प्लस एक बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि जो मैच्योरिटी है आपकी, वह ही इस दिशा में आपको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करेगी। अब सूर्य प्लस शुक्र 9 अक्टूबर तक 17 तारीख से सितंबर में कन्या राशि के ऊपर। अब शुक्र जो है वो नीच प्रभावी, कन्या राशि आपके छठे सेक्शन में। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, होता क्या है रिश्तों में, ख़ासतौर से गृहस्थी के मामलों में, अब उस प्रकार का मतलब लगा लीजिए कि सिस्टम नहीं रहा है उस प्रकार का। अकेले अकेले सब हो गए हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं हैं घर में, तो उनकी गाइडेंस भी नहीं है, तो व्यक्ति ना बहुत तेज़ी से भटकने लग जाता है। भटकने का मतलब है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जो है उसके कदम चले जाते हैं। इसको किसी भी प्रकार से आपका हृदय और मस्तिष्क सही ठहरा रहा होगा कि नहीं, जो है अगला व्यक्ति मेरे को इतना पूछता है, इतनी मेरी रिस्पेक्ट करता है, तो इसलिए जो है मेरे को तो स्वाभाविक तौर पे अट्रैक्शन होगी। लेकिन ग्रह जो है, जैसे मैंने प्रार्थना करी, पूर्व में सूचना दी जा रही है, ग्रह आपको संभावना देता है। अगर आपने उसमें अपनी भावना जोड़ ली जो कि आपके चेतना के स्तर के ऊपर है, तो आपका अटकाव भी हो सकता है, भटकाव भी हो सकता है, या उन्नति भी हो सकती है। तो यह जो काल है, ये काल जो है अपने आप को, अपने आदर्शों को संभाल के रखिएगा, अदरवाइज यहाँ से एक लूप सिस्टम शुरू हो जाएगा, फिर व्यर्थ में परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। तो आपको केवल अपना लक्ष्य है उसके ही इर्द गिर्द घूमना है। और बहुत सारी चीज़ें से मैंने बोला कि समय की बड़ी अच्छी बात होती है, वो बदलता रहता है, तो ये समय बदलेगा। और कोई ग्रह क्लेश वाली चीज़ें हैं, हो सकता है इस काल के दौरान जो है वो थोड़ी सी उभरें, लेकिन वो तुरंत डाउन हो जाएंगी। हो सकता है कि जहाँ पर लेनदारी है, देनदारी है, वह सेक्शन जो है वह भी थोड़ा सा उभरे और उससे आपको मानसिक कष्ट पहुँचे, शारीरिक कष्ट पहुँचे। और कुल मिला के मैंने कैलकुलेशन दे कि पिछले कुछ सालों से कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको वो बृहस्पति और शनि की बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाले डायरेक्शन की आवश्यकता रहेगी। अब हम अक्टूबर में आ जाते हैं। 17 से 27 अक्टूबर सूर्य प्लस मंगल तुला राशि के ऊपर। ये समझिएगा कि धन के संबंध में जो भी शिकायतें अभी तक बनी हुई थी वह सारी की सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको इसके साथ साथ में ध्यान रखना है कि धन अपने परिवार के लिए कमा रहे हो, अपने जीवन साथी को अगर आप प्रसन्न रखते हो तो उसके आशीर्वाद से या उसकी ब्लेसिंग से आप जो है बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करोगे। अब एक तो ग्रह आपको आशीर्वाद में प्रोग्रेस दे रहा है अक्टूबर के महीने में, साथ ही साथ आप सबको साथ में लेके चलने वाली जो आपकी भावना है कि नहीं मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे पहले है, तो उसमें एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बढ़त बना देंगे। समझ लीजिए कि एक अच्छी चीज़ उसमें 4 चांद लगा देगी। तो इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। यानी इस दौरान जो है थोड़ा सा ग्रह कलेश हो सकता है, गृहस्थी में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अपने धैर्य के स्वभाव के कारण जो है
आपको इस सिचुएशन को संभालना ही पड़ेगा। ये सिर्फ ना जो सिचुएशन जो आती है ना, वो सिर्फ एक आपके रिएक्शन के दम पर जीत सकती है या हार सकती है। तो आपका रिएक्शन अगर न्यूट्रल रहेगा तो किसी प्रकार से विषम जो परिस्थिति बन रही है वह बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएगी और कुछ ही घंटों में वह डाउन हो जाएगी। साथ ही साथ समझिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो है गुरु जो है कर्क राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे। यह समझिएगा कि हर प्रकार से अभी तक का जो ये समय है अक्टूबर में 18 अक्टूबर से फिर आने वाले समय तक, यह हर प्रकार से आप सर्व उन्नति, सर्व लाभ, सर्व सुखों का एक प्रकार से भंडार लगने वाला है। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि समय जो विपरीत होता है वह हमेशा कुछ ना कुछ हमारे को सिखाने का प्रयास करता है। अगर जो सीखने वाला व्यक्ति अपने लॉसेस से सीखता नहीं है, फिर जब अच्छा समय आता है वहाँ वो अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता है, क्योंकि समय का चक्र ये घूमता ही रहता है। जिसको अपने लॉसेस क्लियर होते हैं, जिसको अपनी सीख क्लियर होती है, जिसके पास मैच्योरिटी का बिल्कुल भी अभाव नहीं होता है, तो उस पर बहुत अधिक विषम ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। यही है मूल सिद्धांत। अब पहुँचते हैं नवंबर महीने में। 1 नवंबर मंगल अस्त वृश्चिक राशि के ऊपर, यानी आपका अष्टम भाव। 2 नवंबर से 16 नवंबर सूर्य प्लस शुक्र तुला राशि के ऊपर। पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो गई, सूर्य प्लस मंगल की हुई थी। तो आपको यहाँ पर अपनी फैमिली को साथ में लेके चलना है। पैसा बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा फेम भी आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उतना समय आप अपनी गृहस्थी में अपने जीवन साथी को नहीं दे पाओ। इसके कारण से कुछ घर का माहौल ख़राब हो सकता है। मैच्योरिटी आपके पास है, बहुत अच्छे से आपने डील करनी है। पैसे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले से ही गुरु जो है वह बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में चल रहे हैं सुख स्थान के ऊपर। साथ ही साथ 11 नवंबर से गुरु वक्री प्रभावी हो जाएंगे कर्क राशि के ऊपर। अब आप समझिए, जब यहाँ वक्री प्रभावी हो जाएंगे तो वक्री का सिंपल सा एक अर्थ है कि पिछला एक सेक्शन जो है वह बहुत अधिक निखर जाता है। यानी इस समय थोड़ी सी यात्राओं का काल आरंभ हो जाएगा और यात्राओं के काल से आपके नए संपर्क बनेंगे, तो अपने भाग्य को स्वयं बनाना शुरू कर दोगे। आप स्वयं भी आगे बढ़ोगे और अपने छोटों को भी आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे से मार्गदर्शन कर पाओगे। ऐसा नहीं कि वक्री हो गया तो अभी तो बड़ी अच्छी न्यूज़ आई थी उच्च के हो गए और वहीं बैठे बैठे फिर वक्री हो गए। नहीं, हमने पहले ही कहा है कि जितना अच्छा हो सके हम उतना अच्छा निकालने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ 16 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल वृश्चिक राशि के ऊपर। 26 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल प्लस शुक्र वृश्चिक राशि के ऊपर, यानी अष्टम भाव में। 26 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य प्लस शुक्र वृश्चिक राशि के ऊपर। तो समझ लीजिए कि 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपका अष्टम भाव जो है, जो भी आज के समय में, जैसे कि अब हम ले रहे हैं 6 महीने पहले एक किसी घटना को ऐसे ले रहे हैं कि नहीं ये एक वायरस की तरह जो है पकड़ लिया इसने हमारे को, ये आने वाले समय में हमारा दम घोटेगा ही घोटेगा। बिल्कुल भी नहीं। अष्टम भाव पे इतने सारे ग्रहों का मतलब है बहुत सारी धन कमाने के लिए, छुपे हुए धन कमाने के लिए एक भविष्य निधि छुप के बैठी हुई है, तो दिसंबर के समय तक लागू बनी रहेगी। स्मार्टली आपने मूव करना है, क्योंकि इन 6 महीनों में 2 ही प्लैनेट्स जो हैं आपको अच्छे बना के रखने हैं। पहले हैं बृहस्पति जुपिटर, दूसरे सैटर्न यानी कि शनि। यानी कि आपकी जो दृष्टि है बारीकी से जांच करने वाली, अगर यह बना के रखते हो तो किसी भी प्रकार का अगर विषम प्रभाव आपकी लगन कुंडली और प्लस गोचर वाली कुंडली के या रिक्वायर्ड डिविजन चार्ट से उनके माध्यम से बन रहा है तो आपको छू भी नहीं पाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। यानी बहुत सारे मौके जो आ रहे थे उनमें बहुत तेज़ी से गति आ जाने वाली है, क्योंकि अष्टम भाव जो है, जितना इसके बारे में यह बताया जाता है कि बड़ा खराब है, मृत्यु भाव है, नहीं, यह आने वाले भविष्य की निधियों को भी छुपा के रखता है। और यह बात ध्यान रखिएगा, एक चीज़ नज़र नहीं आती जिसको बोलते हैं नज़र। जहाँ पर थोड़ा सा भी शो ऑफ होगा, जहाँ पर भी ये व्यर्थ में स्टेटस लगाए जाएंगे, अपना गुणगान करा जाएगा, तो जो नज़र जो दिखाई नहीं देती है वह लगना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से अपने अष्टम भाव को आपने बचा के रखना है। साथ ही साथ दिसंबर महीने में बहुत सारी चीज़ें अब तक आप समझ गए होंगे और बहुत सारे पक्ष आपके पक्ष में आके खड़े हो गए होंगे। तो वक्री हैं गुरु बाबा, तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि पीछे की तरफ मुंह कर रखा है, तो एक स्थान पीछे आ जाएंगे। एक स्थान पीछे आती क्योंकि अभी भी वक्री हैं, तो धन स्थान को देखेंगे, सेकंड सेक्शन को देखेंगे, तो आप बहुत अच्छे अमाउंट में अपना पैसा सेव कर पाओगे। और किसी भी प्रकार का कोई एक ऐसा इश्यू परिवार में चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, फाइनली आपकी विन होगी और आपके पक्ष में प्रॉपर्टी आएगी।
यानी कि पूरे सम्मान के साथ अब आपकी जो मेहनत है, इतने लंबे समय तक आपका हक जो रोक के रखा गया था अपने के द्वारा ही, वह मिलेगा ही मिलेगा। ये अटल है, यह बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है। साथ ही साथ समझिए कि 11 दिसंबर शुक्र भी वृश्चिक राशि में अस्त प्रभावी हो जाएंगे। 7 दिसंबर मंगल जो है धनु राशि में पहुंच जाएंगे लेकिन अस्त रहेंगे। 16 दिसंबर सूर्य धनु राशि में पहुंच जाएंगे और 20 दिसंबर शुक्र धनु राशि में अस्त प्रभावी। तो अष्टम और नवम का आप ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि एक बीज जब भी स्थापित करा जाता है तो उसका पोषण करा जाता है। अब जातक की चेतना का स्तर ऐसा ही है कि हर 2 घंटे में उसने बीज निकाला और उसको चेक करा कि हर 2 घंटे में, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी वेट नहीं मैं कर सकता, मैं देख रहा हूँ कि पेड़ बना कि नहीं बना। तो वही जो मैंने बात कही है कि गुरु और शनि को पूरे 6 महीनों में आपने साधना है, ऐसी साधना करनी है, दोनों ग्रह साध के रखने हैं। तो आपके पास जहाँ पेशेंस का अभाव हुआ वहाँ पर आपको मानसिक रूप से विषमता देखने को मिलेगी ग्रहों की। और जहाँ आपने पक्का कर लिया कि यह तो मेरा मूल विषय है, अब सारे दिन एक जैसे नहीं होते, ऐसा मेरे को घर बैठे बैठे अपने फ़ोन में किसी प्रकार की स्टेटमेंट को देख के, किसी प्रकार की ऊर्जाओं को देख के ऐसा नहीं होना है कि बताओ 2 दिन तो हमारा अच्छा होता है, तीसरे दिन जो है हम जो है सब के सब जो है गड्ढे में गिर जाते हैं। नहीं, आप बहुत अच्छे से समझिएगा, जो भी ग्रह विषम प्रभावी होता है और वो आपके ऊपर जब भी असर डालता है तो सबसे पहले आपकी मानसिक चेतना के स्तर को छेड़ता है। अगर वहाँ पर वह कुछ नहीं कर पाता तो आपको फील होता ही नहीं है क्या विषम टाइम चल रहा है मेरा या नहीं चल रहा है। जितना ज़्यादा आपका चंद्रमा वीक होगा, जितना ज़्यादा आप जो है इस स्थिति में रहोगे जहाँ हल्का सा समय विपरीत हुआ और तुरंत जो है गलत डिसीजन लेके बैठोगे, तो वहाँ पर आपको कोई भी ग्रह बड़ी आसानी से पटकी दे सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये सारे जो ग्रह हैं ये सम समय और विषम समय सारे के सारे चंद्रमा को रिपोर्ट करते हैं। चंद्रमा ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न करता है, उसके बाद जो आपका रिएक्शन आता है तो वह गिना जाता है कि हाँ देखिए समय आपने बताया था बहुत अच्छा गया, और देखिए आपने समय बताया था कुछ नहीं हुआ, आपने गलत हमको हमारे को गाइडेंस दी, आपने अपने चंद्रमा पे काम नहीं करा, सामने लाभ था लेकिन आप उसको कुछ और देखते रहे अंतर्दृष्टि के कारण, तो समय आपने बोला समय मेरा विपरीत गया। तो आने वाले 6 महीनों में बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपका अष्टम भाव है ये निखरने वाला है। तो आज से ही जुलाई के महीने में तैयारी कर लीजिएगा। मेरे पास एक लक्ष्य है और मुझे केवल मेरा लक्ष्य दिखाई देता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके ये 6 महीने जाने वाले हैं। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं